गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो 515 पोर्टल है ये आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ एनर्जी चेंजेस होंगे और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो किस तरीके से रंग लाने वाली है, क्या आउटकम होने वाला है आपकी मैनिफेस्टेशन का। ओके, तो आज ये सब कुछ हम चेक करेंगे। और आज की रीडिंग में मैंने येस एंड नो सेशन भी रखा है, तो लास्ट में आप वो भी देख सकते हो। एंड जो भी आपके मन में सवाल है आप पूछ सकते हो एंजल से और आपको येस एंड नो में जवाब मिल जाएगा। ओके, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है तो आपको इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है, वरना आपको दिक्कत होगी। ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में आते हो तभी देख सकते हो, वरना नहीं देख सकते। किसी भी कैटेगरी में आते हो आप रीडिंग देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आज आपको बताने वाली हूँ अबाउट लाइव सेशंस, जो कि मैं शुरू करने वाली हूँ आने वाले कुछ ही दिनों में। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर आगे सुने, अदरवाइज आप स्किप करके अपना रीडिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हेलो गाइस, तो अब मैं डिस्कस करने वाली हूं अबाउट लाइव सेशंस जो कि मैं अरेंज कर रही हूं सभी लोगों के लिए। और ये लाइव सेशन क्या है मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, लेकिन मैं सोचा कि इस वीडियो में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने कई बार देखा होगा गाइस, अगर आप वीडियोस मेरे देखते हो, रीडिंग्स मेरे देखते हो, तो मैं बोलती हूँ लोगों को कि आप लोग मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्यों नहीं करते? और अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा तो योगा करो, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो, या फिर हीलिंग करो। आपने कई बार कहते हुए सुना होगा। और जब भी मैं ये कहती हूं तो मुझे कई तरीके के कमेंट्स आते हैं। जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हाँ आपने बोला मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए, हमने किया, बड़ा मजा आया और अब हम काफी ज्यादा बैलेंस्ड हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ओके मेडिटेशन हम कर लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है, आप बोल रहे हो, लेकिन करें कैसे, योगा करें कैसे, पता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके कहने से हमने मेडिटेशन और योगा करना शुरू तो कर दिया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, बेकार ही है, जैसा था वैसा ही है, हम तो वैसे ही हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि मेडिटेशन आपके कहने से हमने किया तो, लेकिन हमें तो और ज्यादा डर सा लगने लग गया, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी सी फील होती है। कई बार ऐसा होता है हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सिर में बड़ा दर्द होता है या हमें बहुत वॉमिटिंग सी फील होती है, तो हम क्या करें इसके लिए? तो कई सारे सवाल हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए और आपको सही तरीका सिखाने के लिए मैंने ये लाइव सेशन अरेंज किया है। इस लाइव सेशन में आपको प्रोफेशनल्स के थ्रू परफेक्टली योगा कैसे करते हैं फॉर योर 7 चक्रास वो बताया जाएगा। साथ ही साथ मेडिटेशन कैसे करते हैं फॉर योर 7 चक्रास वो बताया जाएगा। और यहां पर आपको सिखाया जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर किस तरीके से काम करता है। आप हमेशा बोलते हो ना कि सभी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि हमने मैनिफेस्ट किया लेकिन हमारी तो विश पूरी नहीं हुई। तो कहां पर मिस्टेक करते हो? जो कॉल लगाते हो यूनिवर्स को, तो कॉल लगाने के लिए जो नंबर डायल करते हो शायद वहां पर कुछ है प्रॉब्लम। क्योंकि जब हम यूनिवर्स को कुछ बोलते हैं ना तो वो हमारा काम करती ही करती, ये नियम है, ये ऐसा ही नियम है। अगर हम कुछ बोलेंगे ना, कोई मैसेज भेजेंगे ना, तो हमें रिप्लाई मिलेगा जरूर। ये वैसा नहीं है जैसे कि आपके पार्टनर्स के साथ हो जाता है कि हम उनको मैसेज कर रहे हैं और सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा। नहीं नहीं, यूनिवर्स वैसी नहीं है। ओके, वो रिप्लाई करती है लेकिन मैसेज करने का तरीका सही होना चाहिए। जो नंबर आपने डायल किया वो सही होना चाहिए, या जिस नंबर पर आपने मैसेज भेजा वो नंबर सही होना चाहिए। ओके, तो वो आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से यूनिवर्स से आप कनेक्ट हों और अपनी विश पूरी करें। और साथ ही साथ मैंने हीलिंग भी रखी है। जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको किसी तरीके का ट्रॉमा है, तो वो खुद को कैसे हील करें, इससे बाहर कैसे निकलें, क्योंकि तभी तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो वो भी मैंने रखा हुआ है, डिस्टेंस हीलिंग रखी है आपके लिए। तो लाइव सेशन में ये होगा, कुछ 7 to 8 डेज की सेशंस होंगे जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया और बताया जाएगा कि 7 चक्रास क्या हैं, उनका योगा कैसे करते हैं, उनका मेडिटेशन कैसे करते हैं, उनको प्रॉपर
बैलेंस्ड कैसे रखते हैं, किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, किस तरीके से हीलिंग आपको सुधारती है, बनाती है, वापस से जैसे आप हुआ करते थे वैसा ही आपको तैयार कर देती है। तो ये सारी चीजें रहेंगी इस सेशन में। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सारी बातों के बारे में, अगर आप सीखना चाहते हैं सब कुछ, तो ये सेशन आप जरूर अटेंड करें। ओके ये बहुत महंगा नहीं है। आप सभी लोग जानते हो कि हीलिंग बहुत महंगी होती है। मैंने जब भी लोगों को बोला है कि आप योगा कर लो, हीलिंग कर लो, तो वो लोग यही बोल देते हैं कि नहीं, हो ही नहीं पाएगा, बहुत कॉस्टली है। कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे नहीं बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कॉस्ट नहीं है, आप खुद चेक कर लेना, मैंने जो कॉस्ट रखा हुआ है। और ये भी इसलिए है क्योंकि भाई अब बिल्कुल तो मुफ्त में नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग सिखाने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी तो हमें कुछ ना कुछ ऑफर करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो फीस के लिए बोल रहे हैं कुछ, लेकिन अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो हम कुछ तो गिफ्ट्स वगैरह प्रेजेंट करेंगे ना। सो फॉर दिस ओके, तो एक तरीके से ये फ्री ही है, क्योंकि अगर आप 7 चक्रा का या 7 चक्रा की हीलिंग या योगा या मेडिटेशन कहीं भी जाकर सीखते हो, आपको पता है सेंटर पर क्या रहता है, ठीक है। तो आप लोगों की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये अरेंजमेंट किया हुआ है। सो इसको जरूर ज्वाइन करें आप, अगर आपको ठीक लगता है तो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शायद इस पर भी सवाल उठाएंगे, टिप्पणी करेंगे, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। जितना मेरे से बन पड़ रहा था मैं उतना कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा ही करने की कोशिश कर रही हूँ, आगे फिर आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ये बैच बना लूं 100 स्टूडेंट्स का। तो कल जो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने लिंक शेयर किया था ना, वहां पर कुछ 150 के अराउंड स्टूडेंट्स हो गए हैं। एक बैच में 100 आ सकते हैं, तो मैं सोच रही थी कि 2 बैच अगर हो जाएंगे तो 100 करके कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। एक बैच तो कंप्लीट है और एक बैच और कंप्लीट करना है। अगर इंटरेस्टेड है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं क्या कुछ है, जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। और हील कर पाएंगे तो बेहतर से ग्रो भी कर पाएंगे, राइट। क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं तो आप समझ जाओ किस तरीके से आपको वो टीच करेंगे, किस तरीके से आपकी हीलिंग करेंगे। आपको आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ओके। तो यही मुझे बताना था, कहना था। एंड लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो रजिस्ट्रेशन करिएगा अगर मन करता है तो। और फिर 2-3 दिनों में आपको टाइम एंड डेट सब कुछ पता लग जाएगा, चिंता ना करें। एंड फिर देखते हैं क्या कुछ होता है, ओके। और दैट्स इट। तो चलिए रीडिंग आज की करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो अब मैं करने वाली हूँ आपकी रीडिंग, और देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि ये जो 5 and 5 पोर्टल है ये क्या लेकर आ रहे हैं। और आज की रीडिंग जो है कलेक्टिव है, बट मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताने वाली हूँ। बिल्कुल भी ये सवाल ना करें आप लोग कि हम कैसे जाने कि ये रीडिंग हमारी है। आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग्स मैं कैसे करती हूँ, मैं पास्ट इसीलिए बताती हूँ। अगर आपसे ये पास्ट रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज नहीं है। पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों ही, ओके। तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो पिका कार्ड में भी होता है। जो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पिका कार्ड में, मान लो ये पिका डेक में ये एक डेक रखा, एक ये डेक रखा, एक और ऐसे डेक रखा, तो वो भी तो सिर्फ आप ही सिलेक्ट नहीं करते हो ना, वो भी कई सारे लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो कलेक्टिव रीडिंग है ये भी एक डेक की रीडिंग हो गई, ठीक है। तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता। पता नहीं लोग क्यों इस तरीके के सवाल करते हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है रीडिंग, आपका पास्ट प्रेजेंट रेजोनेट हो रहा है, सीधी सी बात है, रीडिंग आपकी है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। आपका पास्ट भी बताने वाली हूँ, प्रेजेंट भी बताने वाली हूँ, फ्यूचर बाद में देखेंगे। फिर नंबर 1 यहां पर आता है स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ वांड्स, ऑलराइट, सिक्स ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस। ये खुशी होती है अपने मन की। द टॉवर, ओके, जस्टिस। मायने समझ आ गए हैं शायद आपको कर्मा के। ये जो हम बात करते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा, कर्म फल होता है, कार्मिक साइकिल्स होते हैं,
और जो भी बातें होती हैं कर्म को लेकर, हो सकता है उनको लेकर काफी डाउट्स आपको पहले रहते हों कि कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, जरूरी नहीं है कि किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ में बुरा ही होगा। ये तो सब कहने की बातें हैं, है ना। जस्ट अ मिनट का, इसे कैमरा मैं जरा सेट कर लूं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओके, ऑलराइट। तो हो सकता है ये चीजें आपके मन में रहती हों, और ये जो सोच है जरूरी नहीं कि ये सोच आपको उदास ही कर देती थी, परेशानी कर देती थी। हो सकता है कि ये सोच होने की वजह से आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कर्मा पर बिलीव नहीं करें ना, तो हम खुद को ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं, क्योंकि उस वक्त हम अच्छा बुरा सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए ये हो जाता है कि हमें जो चाहिए वो चाहिए, फिर चाहे कैसे भी मिले, अच्छे तरीके से मिले या फिर बुरे तरीके से मिले, क्योंकि कर्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। तो हम बुरा करने में भी ना बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे कुछ नहीं है, ये तो हमारी होशियारी थी। समटाइम्स हम किसी के साथ बुरा करने में भी इसको खुद की होशियारी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने दो लोग हैं और आपको किसी एक को चूज करना है, और अभी आप चूज नहीं कर पा रहे, तो आप दोनों को ही मैनिपुलेट कर रहे हो ये सोचकर कि ये तो मेरी होशियारी है, ये तो कोई भी होता तो करता। ये जानना कि मेरे लिए क्या अच्छा है और उसको चूज करना, ये तो मेरा अधिकार है, मेरी होशियारी है। जिसको आता नहीं है वो क्या जाने, है ना। तो अगर दो लोग आपकी लाइफ में हैं तो आप मैनिपुलेट करते रहते हो, क्योंकि कर्मा पर आपको भरोसा नहीं होता। आपको लगता है कर्मा जैसी कोई चीज ही नहीं होती, तो आप दोनों को अपने फेरे में लिए हो, आराम से सोच रहे हो कि ठीक है ये ठीक है या वो ठीक है, ये ठीक है या वो ठीक है। और जब आपको लगा कि ये ठीक है तो दूसरे को आपने ऐसे बोल दिया कि मैंने तुमको कब बोला था कि आई लाइक यू। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये काम करे हों, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, लेकिन इस तरीके की चीजें करी और उसको अपनी होशियारी समझिए। ये समझाए कि ये मेरी काबिलियत है कि मैं ये करती हूँ, करता हूँ और मुझे हमेशा विक्ट्री मिलती है। बट कर्मा वर्क्स, अब ये पता चलता है जब वो मिलता है। तो हो सकता है कि ये चीजें अब आपको समझ आ रही हों। अब इसके समझ आने के रीजन कई सारे हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको कर्मा मिला हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपका करीबी था जिसको कर्मा मिला। यानी कि ऐसा हो जाता है ना कि कहते हैं कि पेरेंट्स कुछ गलत करें तो उनके बच्चों पर निकल जाता है। ठीक है, तो उस तरीके की चीजें हो सकती है। बड़ी ही आज अलग सी रीडिंग आई है, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं पता नहीं ऐसा कुछ किया है या फिर नहीं। ज्यादातर ऐसी रीडिंग्स नहीं आती हैं, कुछ नए लोग हो सकता है आए हों, या फिर ऐसा हो सकता हो कि इससे पहले वो एनर्जी आई ही नहीं, कभी पिक नहीं करी गई। क्योंकि आज 515 पोर्टल है तो बहुत ही गहरी गहरी अंदर की बातें निकल आती हैं इस रीडिंग में, जब भी ये पोर्टल्स आते हैं। तो हो सकता है ऐसा कभी किसी टाइम पर आपने किया हो, किसी की हेल्प ली हो और फिर आप उसको भूल गए हो, या फिर जो भी हो। लेकिन जो भी है कर्मा से जुड़ा हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ करेंटली भी, अगर मैं आपको देखूं तो आप अच्छा ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो रहा है कर्मा को देखते हुए, अभी भी स्टेबल आप मुझे दिख रहे हो। लेकिन ये रीडिंग से दिख रहा है कि कार्मिक साइकिल्स एंड कर्मा, इसकी नॉलेज आपको हुई है या विश्वास इस पर हुआ है। अब किस वजह से हुआ है वो खैर आपको ही पता होगा। स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे, जबकि अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी में देखूं तो नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे। ऐसा ही लगता है कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल थे, लॉजिकल थे, और आपको यही था कि मुझे विक्ट्री चाहिए तो चाहिए, और उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े आप करने को तैयार थे। और शायद आपका नाम बहुत था लोगों के बीच में। मतलब लोग कहते होंगे कि अरे उनसे बोल दो, उनको एक बारी बोला तो काम होता ही होता है, फेल तो हो ही नहीं सकता, विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। तो इस तरीके से आप शायद फेमस थे लोगों के बीच में, और बहुत कुछ आपने अर्न भी किया है अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने शायद अपनी खूबसूरती की वजह से। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये टॉवर मूवमेंट भी यहाँ पर है, हाई प्रिस्टेस भी यहाँ पर। तो दोनों जो कार्ड से वो बताते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हिडन थी और फिर आपके सामने खुली। एंड विद जस्टिस ये बताता है कि हाँ, विद जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, कि हाँ कहीं ना कहीं आपको भरोसा हुआ है ये कर्मा क्या चीज है। कुछ तो यहाँ पर हुआ है, लेट्स सी क्या है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, कहीं तो अटके हैं आप, और इस अटकन की ही वजह से चीजें हुई हैं। डेथ, कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको ये लगा कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता, हम चाहे कुछ भी कर लें, हम चाहे कुछ भी कर लें। और फूल की एनर्जी है यहाँ पर,
कुछ चीजों को हमें छोड़ना ही पड़ता है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हो सकता है इससे पहले आपको यूनिवर्स या भगवान पर भरोसा ना हो, ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ। जब उनको कुछ मिलता है तो वो ये कहते हैं ये हमारी मेहनत से मिला है, भगवान ने क्या किया, भगवान क्या कर लेंगे, है ना। कुछ इस तरीके की सोच होती है। बट एक इंसिडेंट के बाद, सिर्फ एक ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुए, सोच ही आपकी बदल गई। और अभी आपकी, अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो ऐसा फील होता है कि आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ सवाल रहते हैं और कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होना चाहते हो यूनिवर्स से। आप जानना चाहते हो एक्चुअली ये है क्या, ये चीज क्या है यूनिवर्स जो है ये चीज क्या है, किस तरीके से काम करती है। कुछ ये हुआ है, कुछ तो हुआ है। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, दूसरा डेक लेकर आई हूं मैं, यहां से भी कंफर्म करते हैं क्या कुछ है। राशि क्या है आपकी? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या फिर तो आप तुला राशि के हैं। और देखिए मैंने बोला था ना, या फिर आप वृश्चिक राशि के हैं। 3 of Cups, Empress, Knight of Cups, 6 of Cups, King of Cups। बुरा ना माने आप लोग, लेकिन अगर मैं शुरुआत की एनर्जी देखूं, पास्ट आपका देखूं, तो ऐसा मालूम देता है जैसे, अभी मुझे पता नहीं कि आप कैसे थे, लेकिन लोग शायद आपको बहुत ही ज्यादा घमंडी कहते होंगे, ईगोइस्टिक कहते होंगे, रूड कहते होंगे। उनको ये लगता होगा, लोगों को ये लगता होगा कि आपको लगता है कि दुनिया में जो भी है आपकी वजह से, या आपको लाइफ में जो भी मिला है सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से मिला है, और इसके आगे पीछे कोई नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, यूनिवर्स नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी सोच कहीं ना कहीं ऐसी रही है। बहुत ही लॉजिकली आपने अपनी लाइफ को चलाया, प्रैक्टिकली आपने अपनी लाइफ को चलाया, और इमोशंस को आपने हमेशा कंट्रोल में रखा है। अब ये शुरुआत से इसलिए है क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, या फिर हो सकता है आपका नेचर ही ऐसा है, या फिर हो सकता है कुछ हुआ हो जिसके चलते आप ऐसे हो गए, ठीक है। लेकिन इमोशंस को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोल में मैं देख रही हूँ आपको करते हुए। इमोशंस को बिल्कुल भी आप बाहर नहीं आने देते, हावी नहीं होने देते। फिर तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि जिंदगी ऐसी होती है। इमोशंस पर बात करना, इमोशंस को लेकर आगे चलना, ये कहानियों में तो अच्छा लगता है, मूवीज में देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी जो है वो बहुत ही कड़वी है, और हमें उसी को एक्सेप्ट करके वैसे ही अपनी लाइफ को लीड करना होता है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। पैसा और सम्मान, ये बहुत मैटर करते हैं, और आपको लगता है कि सम्मान अगर आपको चाहिए तो पैसा होना चाहिए। फ्रेंडशिप बहुत मैटर करती हो सकता है फ्रेंड्स बहुत हों आपके, और आप हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन ये हेल्प भी इमोशंस, मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशनल आप नहीं हो, लेकिन उसको हावी नहीं होने देते। आपके साथ में ये है, इंसान हो तो इमोशंस तो होंगे वैसे ही, लेकिन आप उसको प्रायोरिटी नहीं देते हो। फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से निभाते हो, दिख रहा है। डेथ फिर से आ गया। हाँ, तो कुछ हुआ तो है, कुछ तो हुआ है, कुछ चीजों की एंडिंग हुई है। द हेरोफेंट, जिसके चलते ये चीजें हुई हैं, और हो ना हो ये या तो कास्ट के चलते, रिलीजन के चलते, या कम्युनिटी को लेकर, इन चीजों को लेकर ही कहीं ना कहीं कुछ चीजों की एंडिंग हुई है, और उसके बाद से आपने ना खुद को पत्थर बना लिया। 4 of Wands, 3 of Wands, 10 of Cups, फैमिली, सोसाइटी, जजमेंट आ गया। सी, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी। आप मुझे एक बात बताओ, वैसे तो आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी कि आप फैसले खुद ही करते हो, या आप फैसले दिल से नहीं करते, दिमाग से करते हो, ऐसे दिखता है। लेकिन क्या ये फैसले पूरी तरीके से आपके ही थे? जैसे इस कार्ड में तो ये दिखता है कि ये बंदा जो है, अगर इस एनर्जी में आप हो तो आप अपने फैसले खुद ही करोगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फैसले पूरी तरीके से आपके नहीं है। आपके फैसलों में आपकी फैमिली है, आपके फैसलों में सोसाइटी है, आपके फैसलों में कम्युनिटी है, आपके फैसलों में सब है। फैसला आप ले रहे हो, लेकिन रीजन दूसरे हैं, आप खुद नहीं हो। मैं सही बोल रही हूं या फिर नहीं, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ तो है यहाँ पर,
शादी तक कहीं ना कहीं दूसरों के कहने पर जिससे करवाई गई होगी उससे करी होगी, या फिर करने का सोच रहे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन देखने में तो ये लगता है, अगर कोई आपको देखेगा तो ये कहेगा अरे इसको कौन लीड, अरे इसको कौन कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आपकी लाइफ कोई और ही चला रहा है, आप एक रोबोट के जैसे हो। अगर मैं ये भी कहूं ना कि आप अपनी मर्जी से ही सब कुछ कर रहे हो, अपने फैसले खुद ले रहे हो, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो इनडायरेक्टली वो हो रहा है, मतलब आप पर असर पड़ता है लोगों का, कुछ ऐसा है। हो सकता है आप खुद ही फैसले कर रहे हो, लेकिन आपको वो फैसला करने के लिए कोई मैनिपुलेट कर देता है बड़े आराम से कि इस बंदे से या इस बंदी से ऐसे ऐसे बातें करो, ये खुद ही वो फैसला लेगी या लेगा जो हम चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपके साथ में। तो आप मुझे बताइएगा ऐसा है या फिर नहीं है, क्योंकि मुझे तो वही एनर्जी मिल रही है। चैरियट, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपसे ये सब कुछ रेजोनेट हो रहा है तो आगे का रीडिंग आप जरूर देखें, और अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। ओके, चलिए। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं ये 5 and 5 का जो पोर्टल है ये क्या लेकर आ रहा है, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। लेट्स सी। अरे यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, बताइए हमें कि क्या कुछ होने की संभावना है और क्या कुछ करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। प्लीज हेल्प करिएगा, प्लीज हेल्प करिएगा, प्लीज हेल्प करिएगा। 3 of Wands, Page of Cups, Empress, Fool, 4 of Swords, 3 of Swords, okay, Ace of Wands, Nine of Cups, Queen of Pentacles। जस्ट अ मिनट गाइस, ये कैंडल बंद हो गया। हेलो गाइस, आई एम बैक। कैंडल लगा दिया मैंने, अब देख लेते हैं और सारे कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ है यहाँ पर, फिर से 3 of Wands है यहाँ पर, पहले भी आया था। King of Swords, 10 of Swords, 7 of Wands। कोई ड्रीम है आपका, कोई ड्रीम है जिसको आप बहुत पहले पूरा करना चाहते थे। हो सकता है 4 से 5 साल पहले। ओके, ये किसी से जुड़ा हो सकता है या फिर ये सिर्फ आपसे ही जुड़ा है, आपके खुद के प्रयास से जुड़ा है। किसी और से जुड़े होने का मतलब था कि अगर आप किसी से बात करना चाहते थे, किसी के साथ में जिंदगी बिताना चाहते थे, ऐसा कुछ था तो वो हो सकता है, या फिर आपके खुद से कोई आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी। कोई सपना था आपका जिसको आपने कहीं ना कहीं भुला दिया था, या फिर जिस पर आपने डिसाइड किया कि आप इस पर काम नहीं करोगे क्योंकि शायद ये हो नहीं सकता। मैंने कहा नहीं आपको, जब मैं अभी करंट की एनर्जी देख रही थी, मैंने आपको बोला नहीं था कि फैसला आप लेते हो लेकिन आप नहीं लेते हो। आप ना उस तरीके से हो, कहते हैं ना कि एलिफेंट के टीथ वो दिखाने के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं, वो चीज है। फैसला आप ले रहे हो, दिखने में आप हो, मतलब सभी लोग कह रहे हैं हाँ इसने फैसला लिया, इसने बोला, लेकिन आपके पीछे कोई और है जो आपको जानकर या फिर पता नहीं किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, या तो सामने से बोलते हैं कि ऐसे करो और आप कर देते हो कि आप उनका असम्मान नहीं कर सकते इसलिए, या फिर ऐसा है कि सामने वाला ना मीठी छुरी चलाता है, मतलब ऐसे बोलता है कि देखो ऐसी सिचुएशन है, आप बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। तो उस सिचुएशन में सोल्यूशन एक ही निकल रहा है जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है। तो आप ही बोल देते हो कि अब क्या है, यही कर लो, है ना, यही अब सिचुएशन को देखते हुए यही सही लग रहा है, यही करना पड़ेगा, है ना। तो आप बोलते हो, तो कुछ तो ऐसा होता है।
जिसके चलते आपने आपका जो भी सपना होगा उसको भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। वो सपना मैं आपको वापस से याद करते हुए देख रही हूं। यहां पर अगर आप देखोगे 3 ऑफ वांड्स, यहां पर भी 3 ऑफ वांड्स। अगर ये किसी दूसरी कंट्री में जाने का है या था, जो भी है, तो वो हो सकता है, या फिर किसी से मिलने का, किसी से जुड़ने का, किसी से हो सकता है रिकंसिलिएशन करना चाहते हो, या कोई भी सपना हो सकता है जिसको आपने अपने अंदर ही मार दिया समय को देखते हुए। वो सपना वापस से उस सपने को वापस से एनर्जी देते हुए मैं आपको देख रही हूं। शायद इस बार ही आप फाइट करने वाले हो इसको लेकर कि अब मुझे इसके लिए काम करना है। और ये स्ट्रेंथ आपको कहां से आएगी गॉड नोस, क्योंकि अगर आपके मैं कार्ड्स देखूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आप बहुत फंसे हुए हो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहां से आप ये स्ट्रेंथ लेकर आओगे, क्योंकि आप खुद की सोच से कमजोर हो। कमजोर हम में से कोई नहीं होता। हम अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि अगर हम खुद में ही सोच लें कि हम कमजोर हैं, हमसे होगा ही नहीं, तो बेशक नहीं होगा। फिर तो अगर मैं आपका हाथ भी पकड़कर खींच कर ले चलूं ना कि अरे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा काम करवाती हूँ, चलो तुम्हारा सपना पूरा करवाती हूँ, फिर भी आप नहीं आओगे। आप खुद ही मेरा हाथ ऐसे छोड़ दोगे कि नहीं मुझे नहीं आना, है ना। तो ये अंदर की कमजोरी है, आपके मन की कमजोरी है, आपके दिमाग की कमजोरी है, आपके दिल की कमजोरी है। आप अगर उससे फाइट नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो। फिर हम में से कोई कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। आप डर के भागोगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं। मुझे नहीं लगता आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करते होंगे, या फिर हो सकता है आप फ्रेंड्स से बात ही नहीं करते, क्योंकि फ्रेंड्स तो मोटिवेट करते ही हैं, और जो मोटिवेट नहीं करते वो फ्रेंड्स नहीं होते। सीधी सी बात है ना। लेकिन जो भी है मैं आपको इस पर काम करते हुए देख रही हूँ। या तो आपको कोई मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो कि आपको हेल्प करे, या पता नहीं आप किसी से इंस्पायर्ड हो। लेकिन जो भी है, आप अपने सपनों के बारे में वापस से सोचने वाले हो। जैसे हम ना कभी कभी करते हैं कि अपने बचपन का कोई बॉक्स या जो भी हमने सामान संभाल कर रखा होता है अपने छोटे से डिब्बे में या किसी थैले में, तो निकाल कर उसको वापस से देखते हैं कि अरे ये बचपन का मेरा, ये मुझे मिला था, ये मेरा रिंग है, ये मेरा बैंगल है, या ये मेरी ईयर रिंग है, या कुछ भी। कुछ लोग सिक्के इकट्ठे करते हैं, कुछ लोग कुछ चीजें इकट्ठी करते हैं, वो देखते हैं बैठ करके अरे ये मेरा बचपन था। तो कुछ वैसा ही है आपके साथ। आप कोई सामान नहीं देखने वाले हो, लेकिन आप अपने सपने जो हैं, जो आपने कभी देखे थे बचपन में, उनको खंगालने वाले हो कि हाँ ठीक है, मैंने ये देखा था, मैंने ये करने का सोचा था, और अब मैं करूंगी या करूंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये यही बताता है ये कार्ड कि आप मेहनत करोगे। आप मेहनत करोगे। अभी आपको शायद कुछ 2 से 3 दिनों के बाद ऐसे लगेगा कि ऐसा लग रहा है जैसे आप हो ही नहीं, आप खत्म हो चुके हो। आप जो थे आप वो रहे ही नहीं। आपका जो भी नाम हो, तो आप हो सकता है ये फील करो कि अरे मैं जो थी मैं तो वो रही ही नहीं, ठीक है। मैं जो कल्पना थी मैं कल्पना रही नहीं, अब तो पता नहीं क्या हो गई हूं, है ना। या मैं जो शेखर था शेखर रहा ही नहीं, अब तो पता नहीं क्या हो गया। ऐसे ही मैंने नेम आए तो मैंने बोल दिया ठीक है। तो हो सकता है ऐसा हो, तो उस पर फाइट करते हुए, पहले तो विचार करते हुए देख रही हूँ, और उसके बाद उसके लिए फाइट करते हुए देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मैं सभी से चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो। ये जिंदगी आपकी खुद की है। आप अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे, अकेले ही सब कुछ करोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं पेरेंट्स के कहने पर हमने शादी कर ली, पेरेंट्स के कहने पर हमने ये करियर अपना लिया। पेरेंट्स थोड़ी ना बाद में चलाएंगे शादी और करियर, है ना। बच्चे आएंगे तो उसमें पेरेंट्स का क्या लेना देना, फिर तो आपका लेना देना है ना शादी के बाद फैमिली आप बनाओगे कि पेरेंट्स बनाएंगे। और वैसे ही करियर का है, अगर आप उनके कहने पर कुछ कर लेते हो तो संभालना तो आपको बाद में है, उनको तो ही संभालना है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उनका विरोध करो, आप उनको कन्विंस कर सकते हो, फिर चाहे कितना भी टाइम लगे। इतनी जल्दी क्या है, उनको भी समझाओ कि मेरी सोच क्या है, उनको भी सुनना है और अपनी भी सुनाना है, ठीक है। बीच के भी रास्ते निकालना चाहो तो, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ जिनके बहुत बड़े बड़े इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने ठीक कर लिया। तो बनता है, अभी आप लड़ने से पहले ही हार मान लो कि नहीं हमारी तो घर पर कोई मानेगा ही नहीं, हम पहले ही बता देते हैं हो ही नहीं सकता, तो फिर तो बेकार है, फिर तो हारे हुए योद्धा हो गए आप, है ना। फिर से कहूंगी, मैं फाइट करने के लिए नहीं कह रही। लड़ोगे तो कहाँ जाओगे, फैमिली से लड़के कहाँ जाओगे, लेकिन और भी रास्ते होते हैं, निकलते हैं। आप अपनी बात तो रखो कम से कम।
बात कहने का तरीका ढूंढो, राइट? इफ यू बिलीव, अगर बिलीव करते हो तो कुछ भी हो सकता है। याद, इट्स अप टू यू। मैंने अभी आपको बोला था, अभी बिल्कुल अभी आपको बोला था और आपके सामने ही कार्ड आया। ठीक है, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को ये कह दो कि मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं है। कुछ ही चीजें हैं जो कंट्रोल में नहीं है। जन्म और मृत्यु, जन्म भी है कहीं ना कहीं काफी हद तक, लेकिन मृत्यु नहीं है। ठीक है, वेट, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। एन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। इट्स अप टू यू कि आप उसको पूरा कर पाओ या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बिलीव नहीं होता। बिलीव करने की जरूरत है। आप बिलीव करेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है बेशक आपको इस परेशानी से बाहर निकालेगी। आपका सपना जरूर 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 से पूरा होगा। हाँ जी, नॉट फॉर यू कुकी है यहाँ पर। न्यू लाइफ एंड देन यंग। आपको बोला जा रहा है कि जिस जिंदगी को आप जी रहे हो ना, वो आपके लिए नहीं है। एक नई जिंदगी आपको मिलेगी और उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फायर है यहाँ पर। सारी ही जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, सभी में फायरी एनर्जी थी। आप बहुत फायरी हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं दब चुके हो अंदर। पता नहीं किस प्रेशर में हो। एक्शन लोगे, सब कुछ होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। यहाँ पर है डाउट्स बहुत रहते हैं बेटा। ये अफर्मेशन है, इसको चैंट करो। धीरे धीरे से ये डाउट्स जो है ना वो हट जाएंगे। और मैंने आपको बोला ही है कि ये जो सेशन होगा ना, इसको अटेंड करो। आप 7 चक्रास पर मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखोगे कैसे होता है। फिर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं बने। ठीक है, करके तो देखो यार। यहाँ पर बोला गया है कि जो चैलेंजेस आपको मिलते हैं ना, तो सबसे अच्छा तरीका है आपको सिखाने का एग्जैक्टली लाइफ क्या है, किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से हमें विक्ट्री मिलती है। ठीक है, तो जब भी इश्यूज हो आपकी लाइफ में तो उसके लिए कोसने की जरूरत नहीं है। वो आपको सिखाते, परेशानियों को ना अपना गुरु समझो। ऑनेस्टी, आई कैंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। ओके, दूसरे लोग आपके लिए ऑनेस्ट रहें ना रहें, सच बोले ना बोले, उसके लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन खुद तो ऑनेस्ट रह सकते हैं। और ये मैंने आपको बोला था कि शायद पास्ट की एनर्जी में ऐसा था कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें ऐसी करते थे। झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, भाग जाना, बचना, मुसीबत आई तो बच लो, किसी ने कुछ पूछा तो भाग लो, लेकिन ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं। आपको फेस करना ही पड़ता है। अगर उस समय नहीं करोगे तो आगे और ज्यादा बड़ी भारी परिस्थिति आएगी जिससे आपको निपटना होगा। भागना सोल्यूशन नहीं है। मैंने और भी कई लोग मेरी ही लाइफ में देखे हैं, कई लोग जिनसे आप बात करो ना तो भागते हैं, जवाब नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते। अभी की नहीं बता रही, शुरुआत की बता रही हूँ। जब मैं जर्नी में थी, इस जर्नी में थी, तभी तो मैं सीखी हूँ ना, धीरे धीरे करके। ये जो कार्ड है यही तो बताता है कि जब आपके सामने चैलेंजेस आते हैं ना तो आपको सीख मिलती है। तो मैंने भी ऐसे कई लोगों को देखा, लेकिन मैं रिसर्च किया करती थी कि ऐसा है तो क्यों है। ओके, तो ये है, बस और कुछ नहीं। तो अब हम देख लेते हैं यस एंड नो सेशन हमारा। मैंने बोला था आप लोगों को, तो कोई सवाल है फटाफट से कर लीजिए एंड लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या बोलते हैं, यस या फिर नो। ना 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 ना। और खुश रहा करो हमेशा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, हमेशा हंसते रहो। रोने से वैसे ही कुछ मिलना है नहीं, क्या फायदा रोने से। हंसते रहो, खाओ पियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। एक तो जिंदगी मिली है, उसमें भी तुम रो लो, क्या ही रह जाता है फिर। यहाँ पर आया है यस 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 यस। तो जो भी आपकी विश है उसके लिए यस आया, मतलब विश नहीं, जो भी आपने सवाल पूछा उसके लिए यस आया है। तो अगर ये यस आप सुनना चाहते थे तो कंग्रेचुलेशंस, और अगर आप नहीं सुनना चाहते थे तो यू कैन चेंज इट इनटू नो, अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। एंड रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें, क्योंकि जब आगे मैं मेडिटेशन एंड योगा का बताऊंगी फिर आप कहोगे कि हमें समझ नहीं आता कैसे करें। तो अब ये हो रहा है तो आप कर लो ना, क्योंकि ये एक ही बार शायद मैं करवाऊं, आगे पता नहीं करवाऊंगी नहीं करवाऊंगी, लेकिन अभी तो हो रहा है ना, डू इट। चलो बाय।